अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जनरल सा एक ओवरव्यू देखेंगे फंजाई पे कि द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी इनको बोलते हैं हम। किंगडम फंजाई को किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स मैंने मतलब के रिसाइकलर्स या डिकम्पोजर्स, यानी कि जो भी मिनरल्स या कंटेंट इसके अंदर ज़मीन में आता है ये उसको रिसाइकिल करते हैं या फिर डिकम्पोज करते हैं और फिर मिनरल कंटेंट जैसे बैक्टीरिया का काम कर रहे होते हैं, ये सेम एज इट इज़ वर्किंग कर रहे होते हैं पैरेलल टू बैक्टीरिया। तो ये लाइन आगे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे भी। तो 1 लाख तकरीबन स्पीशीज़ हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स की फंजाई, एंड मैनी फोल्ड्स आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट। मतलब इतनी भी हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कितनी कहा गया, 1 लाख स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म की हैं जिनको क्या कहते हैं, हम फंजाई कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म जो है वैसे तो मतलब एक बदनाम ज़माना जिसे कहते हैं, नटोरियस पैथोजेंस होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। सच एज डिज़ास्टर्स, जिनमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे रस्ट स्मट हो गए ऑफ वीट के, ये वीट के जो पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, कॉर्न को, एंड मोल्ड्स, और ये जो फफूंदी लगती है जो ब्रेड वगैरह को, रोटी को और डिफरेंट चीज़ों को लग जाती है। फाउंड ग्रोइंग ऑन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स एंड फूड स्टफ्स, तो ये डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं और फूड स्टफ्स होते हैं इनके ऊपर लगते हैं और उनको ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये नोटोरियस हैं, कि मतलब जो है ना वो हार्मफुल होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं, कि डिजीज़ कॉज करते हैं, डिज़ास्टर्स हैं यानी तबाहकुन, इसके जो है ना वो नुकसानात फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो जो डेलिकेसीज़ हैं यानी जो नरमो नाजुक से कुछ पौधे होते हैं, जैसे कि मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हो गए, मॉरल्स और अदर ऑर्गन्स ऑफ कमर्शियल यूज़ सच एज पेनिसिलिन, कुछ इस तरह के भी मौजूद हैं, पेनिसिलियम सॉरी। तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो है ना वो मौजूद हैं, पेनिसिलियम वगैरह, जो कि पेनिसिलिन फिर एंटीबायोटिक वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं, यानी इन सब के कुछ कमर्शियल यूज़ हैं। मशरूम्स जो हैं वो हम खाने में यूज़ करते हैं, ट्रफल्स और मॉरल्स के भी कुछ कमर्शियल यूजेज़ हैं, ये इसकी जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन एंड द यीस्ट यूज्ड इन बेकरीज एंड ब्रीवरीज और ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, मतलब इसके अंदर जो यीस्ट वगैरह है जो बेकरीज वगैरह में भी इस्तेमाल होती है तो वो भी इसी ग्रुप में शामिल है, यानी फंजाई के ग्रुप में। तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज डीकम्पोजर्स इज़ पैरेलल ओनली बाय बैक्टीरिया, हमने अभी ऊपर पढ़ा था किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स, तो इसीलिए इसे डीकम्पोजर्स हैं, रिसाइकलर्स भी इनको बोलते हैं, कि यानी जो चीज़ों की डिकम्पोजिशन करवा के फिर मिनरल्स जो भी मटेरियल होता है उसका वो सारा रिसाइकिल करवा देते हैं किधर, ज़मीन के अंदर वापस, और जो इनको अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इसको अपने पास रख लेते हैं। तो इसका डिटेल्ड में हम देखेंगे। वैसे न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है कि फंजाई अपनी न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से होता है इनका, और क्या क्या उसके अंदर ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, वो सारा कुछ ऑलरेडी एक पिछले न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई वाले लेक्चर में बताया हुआ है, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। टैक्सोनोमिक स्टेटस जो है फंजाई का प्लांट किंगडम टू एनिमल किंगडम दोनों से जो है ना वो इसलिए इसको सेपरेट रखा गया, उसकी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ प्लांट्स के साथ हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं, और सेम इसी तरह कुछ इसकी सिमिलैरिटीज़ एनिमल्स के साथ आ जाती हैं, और कुछ ऐसे डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो इसे एनिमल से अलग करती हैं। तो इसकी बेसिस पे हमें इसको एक अलग टैक्सोनोमिक स्टेटस देना पड़ा, यानी इसको किंगडम फंजाई में हमें फंजाई को अलग से रखना पड़ा। तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं जो इसकी प्लांट स्पीशीज़ के साथ हैं और जो एनिमल्स के साथ हैं। फंजाई ऑफ देयर ओन ड्यू टू द डिफरेंसेस फ्रॉम ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स, क्या मतलब कि फंजाई जो है उनको क्यों दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग रखा गया, या क्यों, क्या उनकी ऐसी स्पेसिफिसिटीज़ हैं, कौन से ऐसे जो है ना स्पेसिफिक करैक्टर्स हैं जो इसे दूसरों से अलग बना रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों से इसे डिस्टिंग्विश किया उसने। तो कुछ जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें हम पहले देखते हैं क्या क्या हैं वो, कि प्लांट्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं, यानी उसकी कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, जिसमें क्या है, सेल वॉल, नॉन मोटाइल होते हैं, सेंट्रियोल्स और यूकेरियोट्स। सबसे पहली बात सेल वॉल, हमें पता है प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, सेम इसी तरह फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है। ये अलग बात है कि इनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है दोनों में, लेकिन सेल वॉल मौजूद होती है। और उसके बाद के जो सेल वॉल ऑफ प्लांट है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, जो सेल वॉल ऑफ फंजाई है वो
म्यूरिन या काइटिन वगैरह से मिलकर बनी हुई होती है। नॉन मोटाइल होते हैं फंजाई भी, जिसे एक सबस्ट्रेट पे जाके लग जाते हैं, वहीं पे ही इनकी ग्रोथ होती है। और इसी तरह प्लांट्स होते हैं कि वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट होती हैं प्लांट्स के अंदर जो हम कहते हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं होती। मूवमेंट हमने किस बात का कहा था, हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि मूवमेंट होता है एक ही जगह पे स्टिल रह के और वहीं पे आप जो है ना वो अपनी चेंजिंग्स ला रहे हो अपने। जैसे प्लांट्स होते हैं उसमें जियोट्रोपिज्म है, यानी उसकी ज़मीन की तरफ मूवमेंट है और ज़मीन से ऊपर मूवमेंट है। इस तरह नास्टिक मूवमेंट्स हैं और डिफरेंट थिंग। लेकिन लोकोमोशन क्या है, एक जगह से हिल के दूसरी जगह पे जाना। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं फंजाई भी और प्लांट्स भी। इसी तरह जो फंजाई हैं इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। और फंजाई भी यूकेरियोट्स हैं, प्लांट्स भी यूकेरियोट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो मौजूद हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियस मौजूद है। सबसे मेन डिफरेंस जो है वो यही होता है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कि ट्रू न्यूक्लियस और जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये 4 डिफरेंसेस जो हैं ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो फंजाई और प्लांट्स में होती हैं। तो आप इन 4 पॉइंट्स को लिखेंगे, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसी तरह मतलब थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें इसके अंदर, लाइक जैसे मैंने सेल वॉल का बताया कि किस तरह से इसमें मूवमेंट वो जो है वो कंपोजिशन में डिफरेंस है दोनों का, लेकिन सेल वॉल मौजूद है। तो इस तरह आप ये चीज़ें इसके अंदर बता सकते हैं। फिर आगे डिसिमिलैरिटीज़ कुछ ऐसी आ जाती हैं जो फंजाई और प्लांट्स में हैं। अब वो कौन कौन सी हैं कि जो हेट्रोट्रॉफ है और सेलुलोज, वही चीज़ आ गई। ये भी डिसिमिलैरिटीज जो ऊपर बात की। हेट्रोट्रॉफ फंजाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं फंजाई। और जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी जो फंजाई है ना ये ऑलरेडी इसको जो भी ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसी फूड मिलेगी ये उसे एब्जॉर्प्शन करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, और हेट्रोट्रॉफ्स कहलाएंगे, यानी ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी फूड के लिए। लेकिन जो प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी अपनी फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुराक जो है वो खुद बनाते हैं। इस तरह सेलुलोज सेकंड पॉइंट है कि फंजाई लैक सेलुलोज इन देयर सेल वॉल एंड कंटेन काइटिन। इसी जो प्लांट है उनके अंदर सेलुलोज मौजूद है और जो फंजाई है उसमें काइटिन। मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वो आप सिमिलैरिटीज़ में ना लिखें तो बेहतर है, डिसिमिलैरिटीज़ में ही ये पॉइंट आएगा। फिर आगे आता है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो हम देख लेते हैं कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। हेट्रोट्रॉफिक हैं और काइटिन मौजूद होता है। अब ये किस तरह से मौजूद है वो हम देख लेते हैं। लाइक एनिमल्स फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ्स, ये अलग बात है कि अब ये एब्जॉर्प्टिव हैं या इंजेस्टिव हैं या कौन से हेट्रोट्रॉफ्स हैं, लेकिन एनिमल्स की तरह फंजाई क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो काइटिन मौजूद होता है, हमने कहा कि किसके अंदर, सेल वॉल में इसकी, यानी इसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो इसकी है सब्सटेंसेस उसमें क्या है, काइटिन है। विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, यानी आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी, ये भी तो एक एनिमल ही है ना, आर्थ्रोपोड इंसेक्ट है, तो आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन मौजूद होता है। तो ये इनमें एक सिमिलैरिटी हो गई। फॉर दिस रीज़न माइकोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं फंजाई को, थिंक दैट फंजाई एंड एनिमल प्रोबेबली अरोज फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर। इसी वजह से मतलब ना जो माइकोलॉजिस्ट हैं वो ये बात कहते हैं कि जो फंजाई और एनिमल्स हैं वो किधर से, उनका इंसेस्टर सेम है। किस वजह से कि काइटिन एक तो इसके अंदर मौजूद है, दूसरा ये हेट्रोट्रॉफ्स है। काइटिन आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में है और फंजाई की भी जो कॉम्पोजिशन है उनकी बॉडी की उसमें मौजूद है। अब डिसिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं फंजाई और एनिमल्स की, उसमें हम बात कर लेते हैं कि सेल वॉल में और हेट्रोट्रॉफ में। अब क्या है कि फंजाई के अंदर तो सेल वॉल मौजूद है, लेकिन एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल नहीं होती ना, तो ये आ जाएगा एक डिफरेंस। फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉफ्स आते हैं। फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स की मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया क्या होते हैं। ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स यानी इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो फूड तो दूसरों से ले रहे हैं, लेकिन ले किस तरह से रहे हैं कि यहाँ पे एक बिलफर्ज एक ऑर्गेनिज्म है जिससे इसने फूड लेनी है, ये उसके ऊपर जाके अटैक करेगा और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह करके इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। लेकिन जो इंजेस्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फूड को इनगल्फ करते हैं, यानी अपने अंदर लेके जाते हैं और फिर उसको अंदर जाके एब्जॉर्ब करते हैं अपनी, यानी सेलुलर जो एब्जॉर्प्शन है वो तो दोनों में हो रही है, जो डाइजेशन है वो इंटरनल हो रही है, लेकिन ये इंजेस्ट करके अपनी फूड लेते हैं और वो एब्जॉर्ब करके किसी भी चीज़ के अंदर से।
जो फंजाई हैं ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और फंजाई आर नॉन मोटाइल एंड एनिमल्स आर मोटाइल। मतलब ये इसके डिफरेंसेस में आ जाएगा कि इसके डिफरेंसेस कौन कौन से हैं कि फंजाई भी नॉन मोटाइल हैं और लेकिन एनिमल्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। सेंट्रियोल्स, फंजाई के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते लेकिन एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल होते हैं। So fungi are neither plants or nor animals and placed in separate kingdom fungi। इसी वजह से जो है ना इसको हमने एक डिफरेंट किंगडम में रखा है क्योंकि ना तो ये कम्प्लीटली प्लांट से रिजेंबल करता है और ना ही एनिमल से। तो इसके लिए फिर हमें एक सेपरेट ही किंगडम बनानी पड़ी जिसे हमने नाम दिया किंगडम फंजाई का। अब कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से भी जो है ना वो डिफरेंसेस हैं कुछ फंजाई के, वो क्या क्या हैं कि DNA स्टडी ऑफ फंजाई आल्सो कन्फर्म्स दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ DNA की स्टडी की गई इस तरह की कि जिससे पता चला कि बाकी ऑर्गेनिज्म से भी डिफरेंट है। फंजाई शो अ कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछा जाता है बोर्ड के क्वेश्चन में अमूमन कि न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है। तो एक इसके अंदर ये किस में होती है, स्पेसिफिकली फंजाई के अंदर होती है और ये तब एक करेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ माइटोसिस है जिसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है यानी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो टूटती नहीं है। इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म विद इन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट्स। यानी इसके अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है उसके बाद फिर वो जो सेंट्रियोल यानी जो माइटोटिक अपरेटस पूरा बनता है वो फैलता है इर्द गिर्द उसके और फिर आगे सारी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है ना वो जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं और स्पिंडल्स अंदर ही बनते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है ना वो अंदर को धंस जाती है, यानी टूटती नहीं है, रहती है लेकिन अंदर की तरफ हो जाती है ज़रा सी। बिटवीन टू क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, यानी दो डॉटर क्रोमोसोम्स के दरमियान में धंस जाएगी और इसी तरह फिर वो सेल्स अलग हो जाएंगे। Because fungi are distinct from plants and animals and protists in many ways, they are assigned to a separate kingdom fungi। तो क्योंकि इनमें एक ये भी न्यूक्लियर माइटोसिस का भी डिफरेंस आ गया बाकी ऑर्गेनिज्म से। बाकी ऑर्गेनिज्म सिंपल तरह से होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है और उसके बाद फिर वो पूरा एक माइटोसिस का प्रोसेस होता है और फिर सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसी की वैसी रहती है। सेल्स जो सेंट्रियोल्स हैं वो किधर आते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और सेंट्रियोल माइटोटिक स्पिंडल जो बनता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही बनता है क्योंकि इसमें तो हमने कहा कि सेंट्रियोल होता ही नहीं ना है। तो जो स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल है वो अंदर ही बनेगा और फिर उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दो डॉटर क्रोमोसोम के दरमियान में और इस तरह से फिर वो अलग कर देगी दो सेल्स को। तो ये था एक जनरल सा ओवरव्यू प्लांट्स और एनिमल्स और इसके डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज़ जो थी फंजाई की इन दोनों के साथ जो हमने बताई। कुछ ऑर्गेनिज्म बाकी जो हैं उनसे भी ये डिफरेंसेस इसमें कुछ मौजूद थे जो DNA की स्टडी करने के बाद हमें पता चले। तो ये सारा एक जनरल सा ओवरव्यू था फंजाई के बारे में। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी बॉडी ऑफ फंगस को पढ़ेंगे कि उसमें क्या है और क्या होती है बॉडी ऑफ फंगस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you so much.